देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और सीईओ कार्यालय के निर्देशों पर जिले में मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जारी है। जिले में 5,47,000 मतदाताओं के विवरण में विसंगतियां या अनियमित जानकारी चिन्हित की गई है। इन मतदाताओं को नोटिस जारी कर दावों और आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है, जो अब अंतिम चरण में है। साथ ही फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए नए नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया भी ईआरओ और एईआरओ स्तर पर चल रही है। प्रशासन के अनुसार प्रक्रिया की प्रगति संतोषजनक है। जो डायरेक्शन ऑनरेबल ईसीआई की तरफ से सीईओ ऑफिस की तरफ से मिले, उसके अकॉर्डिंगली 5,47,000 के जो हमारे एनॉमली और अनमैप्ड वोटर का जो नंबर था, तो उन नोटिस को जनरेट करके हम लोग उन पे हेयरिंग कर ही रहे हैं, जिसकी हेयरिंग 29 तक होनी है लास्ट, जो कि अपने लास्ट फेज में। इसके अलावा जो हमें फॉर्म 6, 7, 8 के भी जो नोटिस जनरेट करके हेयरिंग दी जानी है, उस संबंध में भी ईआरओ स्तर पर कार्य किया जा रहा है और उसकी प्रगति संतोषजनक है। देहरादून स्थित उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में सोमवार को BAMS 2019-2022 बैच के छात्रों ने परीक्षा परिणाम जारी करने और लंबित परीक्षाएं जल्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विरोध में 3 छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और कुल सचिव से मौके पर वार्ता की मांग करते हुए 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया। छात्रों का आरोप है कि कई विद्यार्थियों के परिणाम करीब 2.5 साल से लंबित थे, जिससे उनकी आगे की परीक्षाएं और करियर प्रभावित हो रहे हैं। छात्रों ने समय पर परिणाम न मिलने पर नाराजगी जताई और 1 महीने में ये दूसरी बार है जब छात्रों ने टंकी पर चढ़कर विरोध किया। सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। कि कुछ छात्र टंकी पर चढ़े हैं और उनके जान जोखिम में है, इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं देहरादून प्रशासन को, डीएम देहरादून जिसमें शामिल है, एसएसपी देहरादून, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के तमाम जो अधिकारी हैं उनका प्रशासन और देहरादून में सरकार, उत्तराखंड की सरकार, मुख्यमंत्री, इन सब को मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लें और उन छात्रों से बात करें। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अभी जाकर उन छात्रों से बात करे। मैं चाहता हूं कि किसी छात्र की जान को कोई जोखिम हो, कोई बात हो, उससे पहले उनसे तत्काल संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी त्योहारों और 4 धाम यात्रा को देखते हुए प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को खाद्य पदार्थों की जांच और छापेमारी तेज करने, शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रक्षाबंधन और 4 धाम यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार मिलावटखोरी स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से नुकसानदायक है और इसमें संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरे राज्य के अंदर सभी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो लेकर सभी जिलाधिकारियों को भी कहा है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस पर काम कर रही है और जहाँ भी शिकायतें आ रही है वहाँ पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये सभी जिलाधिकारियों को और शासन के भी अन्य अधिकारियों को कहा गया है। इसके पीछे हेतु है कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद त्योहारों की एक बड़ी श्रृंखला यहाँ लगातार होगी और 4 धाम यात्रा भी अभी हमारी चल रही है और अनेक धार्मिक जो पर्व हैं हमारे वो भी हैं बीच में और त्योहार। रुड़की के मंगलोर का स्वास्थ्य विभाग बरसात के चलते डेंगू, वायरल बुखार, मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर अलर्ट हो गया है। अस्पतालों में भारी भीड़ लगी है। मंगलोर स्वास्थ्य केंद्र में भी डेंगू को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर सभी चिकित्सकों को अलर्ट कर दिया गया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुलबहर ने बताया कि डेंगू जैसी बीमारियों से बचने के लिए सभी लोगों को पहले से ही सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि डेंगू के मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपते हैं। तो कहीं भी अपने घर में साफ पानी इकट्ठा न होने दें और ये मच्छर हमेशा दिन के वक्त ही काटते हैं, तो सभी लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंगलोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए सभी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। देहरादून के हुड़दंगे और अराजक तत्वों पर कार्रवाई के लिए दून पुलिस ने 24 अगस्त की रात ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाया। एसएसपी के निर्देश पर शहर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में 700 से अधिक वाहनों की चेकिंग और 900 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 21 लोगों को गिरफ्तार कर उनके वाहन सीज किए, जबकि यातायात नियमों के उल्लंघन पर 34 अन्य वाहन सीज हुए।
पुलिस ने 53 चालकों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर 32,500 रुपए जुर्माना वसूला और 47 वाहनों के कोर्ट चालान किए। रात में घूम रहे 57 संदिग्धों से पूछताछ की गई और 84 लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई कर 21,750 रुपए जुर्माना वसूला गया। सिटी क्राइम के मद्देनजर, सिटी क्राइम की रोकथाम के मद्देनजर जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर प्रभावी रोकथाम के लिए समस्त देहरादून जनपद की पुलिस खासकर सिटी क्षेत्र में ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के नाम से एक वृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो ऑपरेशन प्रहार की ही एक आगे की कड़ी के रूप में हम लोगों ने इसे चलाया है, जिसमें रात के समय अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों, खासकर ऐसे जो शराब पी के या अति तेज गति से वाहन चलाना और एक्सीडेंट की घटनाएं जो बार बार संज्ञान में आ रही थी, या कुछ छात्रों द्वारा आपस में झगड़ा करने और गोलीबारी की भी घटनाएं इस बीच हमारे समक्ष आई थी। उस पर प्रभावी रोकथाम के लिए लगातार हम इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, जिसमें अभी तक करीब 14 से ज़्यादा लोगों को अभी तक पुलिस के द्वारा निलंबित किया गया है और जिसमें करीब 150 से ऊपर वाहनों को सीज किया गया है। आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संतुष्टि रखी। धामी कैबिनेट ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया। इसके तहत सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए सरकार अब समर्पित प्रकोष्ठ बनाएगी। इसके लिए 6 पदों के साथ अलग सेल का गठन होगा। इसके साथ ही कैबिनेट में विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें उपनल कर्मचारियों को 3 चरणों में समय कार्य समान वेतन, सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी और 1320 मेगावाट की पावर प्लांट का जिम्मा अडानी ग्रुप को सौंपने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। इनके जो कर्मचारी थे तृतीय श्रेणी के कार्यरत 22, चतुर्थ श्रेणी के 63, ये जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं इनको उधम सिंह नगर एवं निकटस्थ जनपदों में विभिन्न विभागों में अधिकतम 10 वर्ष अथवा कार्मिकों की सेवानिवृत्ति से। रुड़की के पिरान करियर क्षेत्र के सोहलपुर गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रसगुल्ला फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से करीब 2.5 कुंटल मिलावटी मिठाई बरामद हुई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में गंदगी के बीच सफेद रसगुल्ला, छेना रसगुल्ला और मिल्क केक तैयार हुआ था। रसगुल्ले से भरे कई टीनों में मक्खियां भी पाई गईं। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने तीनों मिठाइयों के 3 सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं गढ़वाल मंडल के डिप्टी कमिश्नर RS रावत ने कहा कि मौके पर मिली संदिग्ध मिठाइयों को नष्ट कराया गया और फैक्ट्री का काम बंद कराने के लिए विभाग की ओर से नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। फिलहाल सभी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि मिठाइयों में किस तरह की मिलावट की गई है। देखिए, ये त्योहारों को सीजन को देखते हुए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो आज सुबह से हमने सबसे पहले सिडकुल में एक पनीर की जो शिकायत हमें मिली थी, उसकी भी हमने जांच की और वहाँ से भी एक नमूना पनीर का लिया है। क्योंकि आजकल आपने देखा कि आयुक्त महोदय ने स्पष्ट एक आदेश निकाला है कि जो एनालॉग पनीर है वो उसका यूज़ नहीं किया जाएगा। तो उसी संदेह के आधार पर हमने उसका एनालॉग पनीर को मानते हुए कि ये एनालॉग है या नहीं है, उसका एक नमूना जाँच हेतु लिया है। दूसरा, हम आज सोलपुर में आए, ये रुड़की वाला क्षेत्र जो है, इस पे भी जो है हमारे काफ़ी समय से हमारे पास सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पे जो है मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो इसी क्रम में आज FDA हरिद्वार की टीम के साथ हम यहाँ पे आए हैं और ये वास्तव में ये प्लांट है यहाँ पे जो ये रसगुल्ले बना रहा है और कुछ मिल्क केक टाइप की कुछ मिठाइयाँ बना रहा है। तो इसमें हमने मौके पर आकर के 3 नमूने जाँच हेतु लिए और जो ये सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन इसकी ठीक नहीं है, इसके लिए हम इसको नोटिस दे रहे हैं फिलहाल, और ये जो नमूने लेकर के हम इनको जाँच हेतु लैब को भेज रहे हैं।